नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और महिमा। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो माँ दुर्गा का तपस्विनी स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म तपस्या और चारिणी उत्साहपूर्ण आचरण करने वाली। शास्त्रों में इन्हें तप की साधिका और संयम की प्रतीक बताया गया है। माँ का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ज्योतिर्मया और अत्यंत भव्य है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। यह स्वरूप अपने भक्तों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम का आशीर्वाद देता है। माँ मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री हैं और अपने भक्तों के मंगल दोष, कुंडली की प्रतिकूलताओं और सभी दुखों को दूर करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने अपने पूर्व जन्म में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था। इसके बाद वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम पार्वती शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि कठिन तपस्या के द्वारा वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद जी के उपदेश से प्रेरित होकर पार्वती ने अटल तप शुरू किया। पहले 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर तप किया। 100 वर्ष भूमि पर रहकर तृण घास पर निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे कष्ट सहे। 3000 वर्ष केवल टूटे बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना की। अंत में भोजन और जल त्याग कर निर्जल निराहार तप किया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा, पत्तों को त्यागने वाली पड़ा। इस कठोर तपस्या से माँ का शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी साधना को देखकर देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनियों ने इसे अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अनुपम है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अंततः भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना का महत्व। ब्रह्मचारिणी की उपासना स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्ती के निचले छोर में स्थित पर ध्यान केंद्रित करके की जाती है। यह चक्र मानव चेतना को शुद्ध करता है और व्यक्तित्व में स्पष्टता व विकास लाता है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनकी पूजा से भक्तों को पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ की प्रार्थना। दधाना कर पद्माभ्याम कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का कवच। ललाटे पातु शंकर भामिनी, नेत्रो पातु अर्पणा सदा, कंठे पातु पंचदशी, मध्य देशे पातु महेश्वरी, नाभौ पातु रोशनी सदा। सर्वांग पातु ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा। विजय गायत्री वैदिक माता, जो जन्म जिस दिन तुमको ध्याता, कोई भी दुख सहने ना पाए। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष माला लेकर हाथ में, जप से मंत्र श्रद्धा साथ में। आनंद छोड़कर गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। पूर्ण करो सबके काम, भक्त तेरे चरणों के पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। आभार और अपील।
यदि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा पसंद आई तो कृपया जय माता दी का जयकारा लगाए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ दुर्गा, जय गौ माता।